कुछ नहीं भाई, कोनो कार्रवाई नहीं भाई, कोनो सुनवाई नहीं भाई। कितने लोग हमला किए थे? अरे 8 लोग ये लोग थे। कुछ नहीं बाबू, हमरे राजा के यात्रा निकाली ऊपर लोटी जा मैं तो मेरा रुपया करके ही सीधे लिए बहुत मुआ पे बेटा कहा था। हां, का बेटा कहा था? ओकर बेटा कहा था कि एक जनी के मदद और करब जौन भागल हां। अच्छा हां, ओकर बेटा कहा था कि अब नहीं ये निकल मुआई। आपको इस वक्त मैं बता दूं कि आपने कुछ दिन पहले आप देखा होगा कि रामगढ़ क्षेत्र में जो खोराबार थाना क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी, जहाँ पर इस इंसान के जो भाई है उसकी हत्या निर्मम कर दी गई थी और इनको भी आँख में हमला किया गया था और पैर पूरे तोड़ दिया गया था, जिसमें एक हत्या हुई थी। अब मामला पूरा था ज़मीन को लेकर, और मैं बता दूं ये ज़मीन को लेकर मामला तब ऐसा हुआ था कि जब थाने पे दोनों पार्टी गए थे और थाने पे सारे मामले थाने पे जानकारी थी, सुलह करके उन लोगों को वापस भेज भी दिया गया था। और उसके बाद क्या होती है, फिर हमला होता है और फिर हत्या हो जाती है। तो इसमें लापरवाही किसकी है? आप लापरवाही खुद जान सकते हैं कि किसकी थी। और लापरवाही होने के बावजूद भी संबंधित थाना के ना तो कोई एक भी पुलिसकर्मी ना सस्पेंड हुआ, ना उस पर कार्रवाई कोई हुई, और आज ये लोग फिर एडीजी साहब के वहाँ मिलने आए हैं और हम इनसे बात करेंगे कि किस लिए लोग आए हैं आज। पहले देखिए, जैसे इनकी जो भी जरूरी मांग थी, जो भी वहाँ अधिकारी गए थे मौके पे घटना के समय, तहसीलदार गए थे, शायद तहसीलदार महोदय गए थे और सीओ महोदय गए थे, थाना प्रभारी तो वहाँ थे ही। इन लोगों द्वारा मौके पर आश्वस्त किया गया था कि हम इस परिवार को आर्थिक सहायता देंगे, पट्टा देंगे, मुलजिमानों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, जो भी वैधानिक तरीके होंगे, जो भी विधि सम्मत तरीके से इस परिवार को लाभ होगा वो प्रशासन उपलब्ध कराएगी। तो न गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, न मुआवजा मिला, न पट्टा मिला। अच्छा, कार्रवाई के हिसाब से करें, जो घटना का जड़ था उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, घटना का जड़ तो हल्का इंचार्ज होगा, हल्का दरोगा जो होगा, हल्का सिपाही जो होगा, क्योंकि थानों पे बीट बांटी गई है। हाँ। किसी भी IGRS प्रार्थना पत्र को जब आप देते हैं या जन सुनवाई में प्रार्थना पत्र कोई देते हैं, तो जो हल्के का चौकी इंचार्ज होता है या हल्के का बीट सिपाही होता है, क्योंकि हम लोग अधिवक्ता भी, तो हम लोग को जानकारी है, तो उनको क्षेत्र वाइज जाँच करने के लिए दे दिया जाता है। तो उस हल्के का जो दरोगा होगा, उस हल्के का जो सिपाही होगा, निश्चित तौर पर उसके द्वारा लापरवाही हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक मिनट, फिर बात करते हैं आपसे। आप बताइए, जब घटना हुआ पुलिस भी जांच में गई थी, पुलिस मालूम है आप लोग थाने पे भी गए थे ना, फिर भी कोई कार्रवाई अगर किए होते वो लोग तो क्या ये हत्या होता? नहीं, कुछ नहीं किए सर, उल्टे आकर हम लोग को गाली देते थे, उल्टे ही जाके गाली हम को बोलते थे हमारा दुकान है, बोलते थे सब दुकान रोड पर से हटा लो। पुलिस वाले? हाँ, गाली देते थे, बोलते थे कि क्यों यहाँ दुकान चलाते हो, दुकान यहाँ, गाली देते थे सब हमको। और तुम्हारा भाई जब बाहर से आया तो उसके साथ? उस भाई हमारे आए तो उनको भी बोल रहे थे सब कि ये है वो है, उसको कहाँ है, उसको हम ले जाएंगे, जेल भेजेंगे, ऐसे ये सब प्लान बना के 12-13 आदमी। अच्छा, तुम लोग के कार्रवाई से संतुष्ट हो? 5 लोग गिरफ्तारी हुई थी, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए थे, उसमें 4 की गिरफ्तारी हुई थी। संतुष्टि है आपको कि हाँ, संतुष्टि का कुछ तना है हमारे वाली कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई, कोनो कार्रवाई नहीं भाई, कोनो सुनवाई नहीं भाई। कितने लोग हमला किए थे? अरे 8 लोग ये लोग थे, और पहले से बदमाश भी बुला के बैठाए थे, बाहरी बुला के बैठाए थे, बाहरी आदमी बैठा हुआ, बाहरी आदमी बुला के बैठाए थे। पीछे से होकर मकान तोड़ के वहीं से रहे निकल हम सब, 4 इंच की दीवार गारा रहल है, वही रहे तोड़ के पीछे से GDM भाग गई ना सब। माता जी, आप कितना संतुष्ट हैं जब कार्रवाई हुई? क्या भइले? कुछ नहीं बाबू, हमरे राजा के यात्रा निकाली ऊपर लोटी जा मैं तो मेरा रुपया करके ही सीधे लिए बहुत मुआ देले रहता, कुछ उनाहू के मुआ देले रहता। अब इन भी जाने खतरा बा कोनो? हाँ, अब इन ओकर बेटा कहा था। हाँ, का बेटा कहा था? ओकर बेटा कहा था कि एक जनी के मदद और करब जौन भागल हां। अच्छा। हाँ, ओकर बेटा कहा था कि अब नहीं ये निकल मुआई, इस जनी को मुआई। इतना मन बढ़ाई? हाँ, ये मन बढ़ाई का भी मैं बता दूं आपको, इसलिए मन बढ़ाई है ना कि जब हाँ पैसा खाइले हमें ना नोट गन देबा तब नहीं सुनत हम। कौन थाना वाला? वो है खोराबार का थाना। खोराबार थाना? कितना पैसा खाया है? हाँ,
बड़ी कमात रहल है, जीडीओ में दुकान धैले रहली है आ खूब गन के नोट तब मरले बा। थोड़ा बार पुलिस आपके साथ कोई न्याय नहीं किया? नहीं कुछ नहीं, तनिको नहीं। आइया जात है हमें नहीं लिया जाता है, ठोक ठोक पुलिन के सुतावत है। इनका बेटा हाथी चली गई। वकील साहब आप कह रहे हैं कि बस एक प्रभारी जो है प्रभारी क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा थाना काला बता रहे हैं लोग, इनके माँ बाप सब लोग। देखिए किसी भी कार्य के लिए सर्वप्रथम जिम्मेदारी तो उसकी होती है जिसको कार्य संपादित करना होता है, ठीक है। लेकिन ये तो थाने पर कर रहे हैं, पूरा थाना ही सब इस तरह से। तो वो अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार कर रहे हैं। बुद्धि विवेक नहीं सर, वो जैसे इसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार सर एक बात बता दें आपको, जहाँ भी हत्या होता है ना तो कप्तान डीआईजी मिलके पूरे थाने को सस्पेंड कर देते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, लेकिन क्या अब ऐसा हो रहा है इधर कहीं भी घटनाओं में? देखिए हमारा जो कहना है इसमें हमारा राजनीति करने कोई इरादा नहीं है। हमी को उल्टा ले जाकर बंद कर देते हैं, उल्टे हमी को हम जाते थे कम से कम 15-20 बार हम एप्लीकेशन दिए, एसएसपी के यहाँ भी हम साहब के यहाँ दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये परिवार जो है आज डीसी साहब को ज्ञापन देना है। अब ये चाह रहा है कि हमें और न्याय मिले, जो 4 गिरफ्तारी है उसके बाद भी जो लोग फरार है उनको भी गिरफ्तारी किया जाए।